मैंने अगर 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो वो सूद समेत भरते हैं। तो एक हिंदू के बदले 10 मुसलमानों को मारा जाए इस भारत के अंदर। भारत के अंदर कोई अगर हमारे झंडे को हाथ लगाए, हमारे तिरंगे को हाथ लगाए, हमारे भगवे को हाथ लगाए, तो उन्होंने साबित कर दिया कि हम भी उस पे, उन्होंने 16 गोली मारी है, हम उस पे 17 गोली मारेंगे। मेरे घर के अंदर कोई जिहादी, आतंकवादी, घुसपैठिया, स्लीपर सेल कोई अगर घुसेगा तो भैया मैं किसी 112 पे कॉल नहीं करूंगा और ना ही मैं किसी कानून और किसी कोर्ट वोट के चक्कर में पड़ूंगा। ऑन द स्पॉट भाई साहब उसके घर के दरवाजे पे खड़े खड़े ही 2 टुकड़े कर करके फेंक दूंगा। हमारी पे भी गर्दन पे चाकू रखो ना ईद के समय पे, साले सुवर्ण बना दिया तुम्हारा भारत के अंदर। हमने क्या चल रहा है भाई? रियासी हत्याकांड पे इन पांच पंचों लेफ्टिस्टों को नहीं बोला इन सुवरों ने। अगर तुम्हारे मंदिर मस्जिद के आगे से अगर हमारा ताजिया नहीं, हमारा शोभा यात्रा नहीं निकल सकती ना, तो भाई साहब ये ध्यान रखना, हमारे मंदिर के आगे तुम ताजिया निकाल कर दिखाओ। यादव समाज के अंदर कोई कलंकित व्यक्ति है तो वो अखिलेश यादव है, मुल्ला यादव है, मुल्ला मुलायम है। भाई उसका बाप बोलता था मेरे को मुल्ला मुलायम बोलो, बड़ा स्वाद आता है, बहुत अच्छा लगता है। नरसिंहानंद महाराज जी ने अगर कोई बात बोली है तो वो बात सही बोली है, उसका समर्थन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो लिखा हुआ है। अगर मेरे देश का सुप्रीम कोर्ट कोई जज अगर इस बात को कहता है वो तुम पन्ना नहीं पढ़ सकते, तो मैं कहता हूँ इस संविधान को फिर मैं भी नहीं मानता। जाओ कर लो, मेरा जो करना कर लो, जाओ। भारत के लोगों से, भारत के यूथ से, भारत के जितने भी कट्टर हिंदू सनातनी है, 18, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के, सबसे बोल रहा हूँ, इनके ताजिए शांति से नहीं निकलने चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, भी जिस तरह से बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई है, इसके बाद पूरे देश में लोग इसको लेके आवाज उठा रहे हैं और लगातार इसको लेके मांग कर रहे हैं सरकार से कि इसको जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं जो लगातार इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, जो पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में देखा जा रहा था कि मंदिरों के ऊपर अटैक, सनातनियों के ऊपर अटैक, अब वो चीज हमारे हिंदुस्तान में भी होने लगी है, बहराइच में घटना होने लगी। इन सबको लेके हम आज जानेंगे कि क्या कुछ मांगे। सर, पोस्टर भी लेके खड़े, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कट्टर हिंदू है जी। सर, क्या कहिएगा, जिस तरह से बहराइच में घटना हुई है, अब उसके माँ बाप कह रहे हैं कि खून के बदले खून मांग रहे हैं। बिल्कुल जी, बैंक को जो होता है, बैंक से अगर हम लोन लेते हैं, हाँ। मैंने अगर 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो वो सूद समेत भरते हैं। तो एक हिंदू के बदले 10 मुसलमानों को मारा जाए इस भारत के अंदर। देखो, इस भारत के अंदर इस देश का ना संविधान, ना इस देश का आईपीसी जो पहले थी, जो बीएमएस बन चुकी है, वो कानून, वो पुलिस, वो आर्मी, ना इनकी कोई योजनाएं हिंदू सनातनियों को नहीं बचा पा रही है। तो हिंदू सनातनियों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो सुन करके, अगर तुम ज्यादा बिजी हो अपनी फैक्ट्री में, अपने बंगले में, अपने क्लब डिस्को बार में, अपने मॉल में घूमने में, अपने ऐश मौज मस्ती में, अपने एसीओ में सो रहे हो, तो भैया तुम अपने बगल वाले हिंदू को ये वीडियो शेयर कर देना कि वो तो जाग जाएगा। अगर आपके बगल वाला हिंदू आपने जगा दिया ना, तो आपको वो समय आने पे बचा लेगा भाई साहब, क्योंकि आपको कमाने से फुर्सत नहीं है। जैसे बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर, कर्नाटक के अंदर, कश्मीर के अंदर, और पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी बहुत सारी कंट्रियां मैं गिनवाऊंगा, 57 कंट्री इस्लामिक बन चुकी, वहां पर हिंदुओं को केवल कमाने से फुर्सत ही नहीं थी। तो वो आज जिनके लिए कमाया वो उनके पास है। वो आज जो भारत के अंदर हिंदू तुम जो कमा रहे हो वो किसका है वो देख लो, अगर तुम नहीं जागे तो। देखो, जैसे गोपाल मिश्रा को मारा गया, उसने झंडे को जाकर के छेड़ा, तो मतलब कि भारत के अंदर कोई अगर हमारे झंडे को हाथ लगाए, हमारे तिरंगे को हाथ लगाए, हमारे भगवे को हाथ लगाए, तो उन्होंने साबित कर दिया कि हम भी उस पे, उन्होंने 16 गोली मारी है, हम उस पे 17 गोली मारेंगे। हम भी इस चीज के लिए तैयार हैं अब, क्योंकि भैया देखो ऐसा है, मेरे घर के अंदर कोई जिहादी, आतंकवादी, घुसपैठिया, स्लीपर सेल कोई अगर घुसेगा तो भैया मैं किसी 112 पे कॉल नहीं करूंगा और ना ही मैं किसी कानून और किसी कोर्ट वोट के चक्कर में पड़ूंगा। ऑन द स्पॉट भाई साहब उसके घर के दरवाजे पे खड़े खड़े ही 2 टुकड़े कर करके फेंक दूंगा, फिर 112 पे कॉल, आतंकवादी, स्लीपर सेल, घुसपैठियों की इनकी लाश पड़ी है, लेकर के जाओ। अच्छा, आप जो इस तरह की बातें कर रहे हैं सर, कि मतलब पहले ये घटनाएं पाकिस्तान में देखी जाती थी, अफगानिस्तान में देखी जाती है, बांग्लादेश में, लेकिन अब हिंदुस्तान में ये सब चीजें हो रही हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड किसने देखी है? नहीं देखी है। कोई पिक्चर है, कोई स्टोरी है, कोई टॉम एंड जेरी की कोई कहानी है, कोई कार्टून है? अंकिता जो है, अंकिता हत्याकांड किसने नहीं देखा? श्रद्धा यार, 35 टुकड़े यार। मैं कह रहा हूं, तुम एक लकड़ी के 10 टुकड़े कर दोगे, 20 टुकड़े कर दोगे, 35 टुकड़े एक जीवित लड़की के 35 टुकड़े कर दे जिहादी ने। उसका रिलीजन क्या था? कौन था वो? मुसलमान था वो। कौन इस देश के मुसलमानों ने उसके फतवे निकाले, उस लड़के के माँ बाप के फतवे निकाले कि ऐसा आतंकवादी, टेररिज्म बना करके छोड़ दिया उन्होंने, जो हिंदू सनातनी लड़कियों के टुकड़े कर रहा है। अंकिता हत्याकांड, बाहर घूम रहा है वो। कन्हैयालाल हत्याकांड, बाहर जमानत हो गई। क्या चल रहा है भाई साहब? भारत के अंदर चल क्या रहा है? जागने का समय है। आप रावण को तो जला रहे हो, लेकिन जो वर्तमान के रावण है उनको तो तुम अपने पाल रहे हो, तो तुम्हारे टैक्स के पैसे से ना वही रावण जेल में पल रहे हैं और आराम से छाती चौड़ी करके रह रहे हैं। और साले वो 2-2 टके के कबाड़ी अंसारी जैसे जो राम शोभा यात्रा पे वहां पे जहांगीरपुरी में जो फेंक रहे थे बम और गोलियां, पेट्रोल बम, और यूं कर रहा है, यूं वो 2 रुपए का मेरे जूते की धूल भी नहीं है साला वो कुत्ता। वो जिहादी वो यूं कर रहा था, यूं पुष्पा कर रहा था। इन जिहादियों को पुष्पा ही बनाएंगे भारत के अंदर। और मैं तो एक बात और कह रहा हूं,
कि अब आपके अब दिवाली आ गया, दिवाली से 1-2 दिन पहले धनतेरस का दिन आता है। आपने बहुत चम्मच कटोरे थालियां बहुत खरीद ली है, नारियल वाला काटने वाला ला करके रख लेना, कोई गर्मी के समय में नारियल के भी काम आएगा। और जब भारत के अंदर स्थिति जो 2, 4, 5 साल 10 साल बाद खराब होने वाली है, तो 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में पुलिस आएगी, जब तक ये तुम्हारा ये नारियल काटने वाले काम आएगा। और इस नारियल काटने वाले को केवल नारियल काटने वाला मत समझना, इसको अपना भगवान समझ लेना। ये भगवान ही होगा तो तुम्हारे हाथ में तुम्हें बचाएगा, और कोई नहीं बचा सकता जी। अच्छा सर, कल की बात है, मैं जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करी थी, मैंने आप लोगों को भी दिखाया था कि मैं मस्जिद वाली गली में गई थी, कई सारे मुसलमानों से इस मुद्दे पे बात की थी। उनका कहना है कि 2014 से पहले तो ये सब चीजें नहीं होती थी। दूसरी बात, वो कहते हैं कि अगर कोई हमारे इलाके में आके, हमारे मस्जिद के सामने आके कोई डीजे बजाता है, हमारे झंडों के साथ छेड़ता है, तो हम ऐसा करेंगे। वो अभी ये बात क्लियर कह रहे हैं। चलो, झंडे के साथ छेड़ता है मैं ठीक है, कोई भाई झंडे के साथ कोई छेड़ाखानी करता है, हाँ। तुम्हारी मस्जिद के साथ कोई छेड़ाखानी करता है, डंडा है तुम्हारे पास, हाँ। डंडा मारो, मुर्गा बनाओ, उससे माफी मंगवाओ, पुलिस को दो, हाँ। गोलियां मारोगे उस मौलाना से जो अल्लाह की वो 5 टाइम बहनों भौंक भौंक करके इबादत कर रहा है, उस मुल्ले से सच नहीं बोला गया, उसकी कुरान में सच ही नहीं लिखा है, मतलब कि उसकी आयतों में सच ही नहीं लिखा हुआ है। वो जाली टोपी लंबी दाढ़े ऊंचे पजामे वाला जो भौंक रहा था, उससे ये नहीं बोला गया कि उस बच्चे ने गलती करी है कि 16 गोली जो मारी है बहुत गलत है, ये नहीं बोला गया उस मुल्ले मौलाना से है। भाई एक बात बताओ, आज की डेट में भारत के वर्तमान में जो जेएनयू वाले हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो लाल सलाम वाले हैं, जो लुटियन जोन वाले हैं, जो लेफ्टिस्ट है, जो बंग बांग बनते हैं, ये 10 बाप की औलाद, 10 बाप का बोलूंगा, इनका आधार क्या चेक कर लेना, इनके 10 बाप का नाम लिखा हुआ है। जब मैं कह रहा हूं, जब बदायूं हत्याकांड हुआ था, एक मुसलमान नाई ने पैसे ना देने पर उसके बच्चों की हत्या कर दी थी, छोटे छोटे बच्चों को, जिन बच्चों को रिलीजन का नहीं पता, जिन बच्चों को कानून का नहीं पता, जिन बच्चों को संविधान का नहीं पता, उन बच्चों को रेत करके ईद वाले दिन मार दिया। और कुछ मुसलमान साले 2-2 टके के कोरी यूं बोलते कि भाई साहब ईद का समय हमारे तो भाई साहब चलता ही है, हमारी पे भी गर्दन पे चाकू रखो ना ईद के समय पे। साले सुवर ना बना दिया तुम्हारा भारत के अंदर हमने। क्या चल रहा है भाई? है रियासी हत्याकांड पे इन बांगपंथियों लेफ्टिस्टों को नहीं बोला, इन सुवरों ने क्यों नहीं बोला है? उसी मस्जिद से, जिस गली में, जिस मस्जिद के सामने गए थे ना, वीडियो वायरल है, पूरा भारत देख रहा है, यूं बोला गया उस मस्जिद के माइक से कि मारो इन हिंदुओं को। कितना बड़ा माँ का दूध पिया है? कितना है? तुम्हारी तो माँ का और तुम्हारी बहन का, तुम्हारे बाप का नहीं पता लगता, तुम्हारा पता ही नहीं है भाई साहब, क्योंकि तुम जिनको मानते हो वो आज तक उनकी फोटो नहीं देखी है। सर, आप जिस राम गोपाल मिश्रा और धर्म को लेके बता रहे हैं, उसी धर्म के लोग ये बार बार कहते हैं कि ये सब चीजें 2014 से पहले नहीं देखते। वो डायरेक्टली कहते हैं कि राजनीति पार्टी यानी बीजेपी के आने के बाद से ये सब चीजें होने लगी। वो कहते हैं क्लियर कि 2014 के बाद से लोग अब ये दंगाई हरकत करने। ऐसा होता ना, पहले ग्रुपों में अगर हम लोगों ने कोई वीडियो शेयर करी तो क्या होता था, पुलिस उस पर एक्शन लेती थी, जो सही भी चीज होती थी उस पर भी एक्शन लेती थी। अब मोदी जी ने डिजिटल इंडिया कर दिया है, डिजिटल स्मार्ट इंडिया, स्मार्ट गली, स्मार्ट मोहल्ला, स्मार्ट बच्चा, स्मार्ट मोबाइल। अगर पीछे वाली गली में थप्पड़ मारे तो 5 मिनट में आती है खबर कि पीछे वाली गली में फिलाने के शर्मा के लड़के ने बर्मा के लड़के को थप्पड़ मार दिया। तो ये जमाना आ गया है, पता लगती है ना, पहले पता नहीं लगती, पहले खबरें दबाई जाती थी, पत्रकार खरीदे जाते थे और मेरे को चैनल खरीदे जाते थे, हर खबर दबाने के करोड़ों करोड़ों रुपए दे जाते थे। अब नहीं चल रहा ना ऐसा, अब ऐसा चलेगा ही नहीं। अब जागता हुआ हिंदू है, और जागता हुआ हिंदू भगाता हुआ हिंदू है, इन जिहादियों को मारता हुआ हिंदू है। जागने का समय, तेजी से जागो, जितनी तेजी से जाग रहे हो, नहीं तो तुम्हारी भी बच्ची हो गया ना 35 टुकड़े निश्चिंत है, अगर नहीं जागे तो इस तरीके से। इसी मुद्दे पे, चूंकि ये यूपी का मामला है, यूपी में योगी आदित्यनाथ का मामला, वहाँ पे सरकार है, योगी आदित्यनाथ तो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर्स को लेके सबसे आगे नजर आते हैं, पूरे देश में सबसे आगे उन्हीं का बुलडोजर नजर आता है। लेकिन इस मामले पे वो खामोश क्यों है? क्या मतलब वो राजनीति कर रहे हैं? नहीं, कहीं खामोश नहीं है, एक मिनट भाई साहब, कहीं खामोश नहीं है, बहुत अच्छी कार्रवाई चल रही है और धड़ाधड़ कार्रवाई चल रही है, और कार्रवाई अच्छे से भी अच्छी चलेगी। अभी तो देखो बिल्डोजर तैयार करे जा रहे हैं, उनको बढ़िया से तेल पानी लगाया जा रहा है कि रुके ही ना। अभी तक पकड़ा नहीं गया। नहीं, अभी देखो आप चल रही है कार्रवाई। 100 से ज्यादा बंदों पे आजीवन कारावास लगेगा और फांसी की सजा दिलवाने की मांग करेंगे। और जो गोपाल मिश्रा मारा है ना, ये सारे गोपाल मिश्रा ही खड़े, हम भी गोपाल मिश्रा हैं। अगर तुम्हारे मंदिर मस्जिद के आगे से अगर हमारा ताजिया नहीं, तुम्हारा वो हमारा शोभा यात्रा नहीं निकल सकती ना, तो भाई साहब ये ध्यान रखना, हमारे मंदिर के आगे तुम ताजिया निकाल कर दिखाओ। और मैं भारत के लोगों से, भारत के यूथ से, भारत के जितने भी कट्टर हिंदू सनातनी है, 18, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के, सबसे बोल रहा हूँ, इनके ताजिए शांति से नहीं निकलने चाहिए। गोपाल मिश्रा मारा गया है भाई साहब, 9 दुर्गे थे, 9 दुर्गे के 9 के 9 दिन कहीं बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं, कहीं गरबा पंडालों में छेड़ाखानी हो रही है, कहीं थूक के खिलाया जा रहा है, कहीं मूत करके खिलाया जा रहा है, कहीं जो झंडे वाले झंडे मलान से यहाँ पर 30 हजारी कोर्ट के पास जब जोत लेकर के जा रहे थे,
9 दिन की जोत थी वो, जब जोत लेकर के जा रहे थे अखंड जोत, उस पर मांस फेंक दिया। यार तू चुमकू बैठे हो भाई, या तो तुम ढोंग कर रहे हो यार। इस चीज को नहीं मानते ना, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे धर्म में ह्यूमैनिटी सिखाई जाती है, मानवता की बात सिखाई जाती है, लेकिन आप लोग इस तरह से दंगाई वाली हरकत कर रहे हैं, कोई किसी को उकसाने वाली हरकत कर रहे हैं, तो वो लोग को मजबूरी में ये सब करना पड़ता है। भाई अगर ये नहीं मानते राम राम भाई, अगर ये नहीं मानते ये चीज ये गलत है कि हमारी पूजा पाठ गलत है, हम हिंदू गलत हैं, तो भैया हम भी तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानते, हम भी तुम्हारे मोहम्मद को नहीं मानते, हम भी तुम्हारी कुरान को नहीं मानते। तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो आ जाओ, चलो खुल करके बोल रहा हूँ, आ जाओ ना, और सुनो, बोल करके आओ। ये कायरों की कौम है ना तुम लोग, बोल करके आओ। तुम्हारी नकेल इसी भारत में, तुम सोच रहे हो तुम्हें भगाएंगे? जो गली में जो कुत्ते होते हैं ना, देसी कुत्ते, हमने बांधना चालू कर दिए, तो काट करके यहीं खिलाएंगे इन आतंकियों को। 10 लाख 10 करोड़ इस देश में घुसपैठिया रोंगिया स्लीपर सेल जो घुसे हुए हैं, वो कर क्या रहे हैं? कूचू पे इस देश की जनता। और जो मुंबई के अंदर अभी लॉरेंस बिश्नोई ने जिसको टपकवाया है, क्या नाम था उसका, सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी, वो कौन है? वो देश का गद्दार है वो, जिसने 28,000 रोंगियाओं के आधार कार्ड बनवा दिए। तो देश का गद्दार नहीं हुआ? अगर मैं किसी पाकिस्तान के तारों के नीचे से आया हुआ है, अगर मैं उसको किसी भी ताम तिबड़ा करके उसकी आइडेंटिटी बनवा रहा हूं और इस देश की नागरिकता मतलब कि गलत तरीके से दिलवा रहा हूं, तो देश का गद्दार वो हुआ, पहले मैं हुआ? क्या बात बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो जनता का। एक तरफ के लोग जो है, खास करके विपक्षी पार्टी, अखिलेश यादव जी का बयान आया इस मुद्दे पे, बहराइच वाले मुद्दे पे, वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिकरण की जा रही है, हिंदू मुस्लिम में जानबूझ के लड़ाई लगवाने की कोशिश। भाई ऐसा है, अगर यादव समाज के अंदर कोई कलंकित व्यक्ति है तो वो अखिलेश यादव है, मुल्ला यादव है, मुल्ला मुलायम है। भाई उसका बाप बोलता था मेरे को मुलायम मुलायम बोलो, बड़ा स्वाद आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो खुद पता है ना, उसके खुद का नहीं पता कौन आगे खटिया पे स्वाद है उसकी मम्मी की, उसको खुद नहीं पता है। और उसका डिसीजन देखो आप कि उसने बोला क्या, कि वो गाना बजा रहे थे कि रावण तेरी लंका जलाई है, पाकिस्तान तेरे को भी जलाएंगे। उसने ये तो बोला है, और मस्जिद के सामने कुंडीजे बजाई, ये बोला है। लेकिन गोपाल मिश्रा के बारे में बोला उसने हल्का सा भी, क्यों? क्योंकि उसके जीजा हैं, उसके सारे मुल्ला मुलायम जितने भी है ना, सब मुल्ले फुल्ले, सब उसके बाप हैं। अपने बापों के बारे में कैसे बोल देगा वो? सबसे घटिया बंदा अगर कोई यादव समाज के अंदर है तो वो यही है, सबसे घटिया व्यक्ति। लेकिन वो पूरे देश, पूरे राज्य की बात करें, यूपी में तो वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं सर। लेकिन अगर वो दावा करते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चल रहा है, और हमारा प्रांत यानी हमारे देश में यही संविधान भी कहता है, देश का गजवाए हिंद कर दिया। यूपी के अंदर कितने इलाके, कितने मोहल्ले, कितने क्षेत्र, कितने अपनी स्टेट है, कितने अपने विधायक एमएलए के जरिए से उसने गजवाए हिंद करवा दिया, जिसको कहते हैं इस्लामीकरण। यादव समाज को समझना चाहिए, तुम्हारी बहन बेटियों को भी मार रहे हैं। मेवात के समय पे ना यादव समाज देखा इन्होंने, ना गुर्जर समाज देखा, ना जाटव समाज देखा, ना जाट समाज देखा, ना वाल्मीकि देखा, ना दलित देखा, ना शूद्र देखा, सबको एक तरफा मारा मेवात के अंदर। तब क्यों उसका मुंह बंद था? अब जब उसके जब यूपी के अंदर कोई बात होगी तो वहीं पर ही, मतलब कि अगर वो इस बात को स्टेटमेंट दे रहा है तो वो किस प्रमाण के साथ में दे रहा है कि उसने गलती करी थी? उसने इतना भी क्यों नहीं बोला कि जिन्होंने गोली मारी है उनको फांसी दो? इतना क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनके बाप हैं, उनके जीजा हैं उसके, ठीक है, तो उसमें समझ आता है फर्क। एक आखिरी सवाल सर, कि सो अभी जिस तरह से युवा लगातार इस बात को लेके आवाज उठा रही है, अभी भी देखा जा रहा है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बयान आपने भी सुना होगा कि जो बटेगा वो कटेगा, हिंदू में एकता की कमी अभी भी नजर आती है। दूसरी बात कि सो जिस तरह से अभी मुसलमान जब कुछ भी निकालते हैं, चाहे तजिया निकालना हो, लेकिन हिंदू पथराव नहीं करते, हिंदुओं के साइड से ये सब खबर नहीं सुनने को मिलती है। तो अब क्या कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा? इनके ताजिए निकलते नहीं पता लगते, इनकी ईद आती है नहीं पता लगती। इनके हमारे मंगलवार आते ना, जितनी इनकी ईद में खर्च होता है ना, इतने मंगलवार को हमारे यहाँ बूंदी चीनी बांट देते हैं। अच्छा। तो हमारे मंगलवार का ही पता लगता है, इनका पता नहीं चलता, क्योंकि है इधर देश के अंदर कितने हैं ये, कोई कह रहा 15 करोड़, कोई 20 करोड़ है, ये 1-2 करोड़ ही है जो आतंकी सोच के हैं, कट्टरपंथी सोच के हैं, जिहादी सोच के हैं, स्लीपर सेल सोच के हैं। ये 2-3 करोड़, ये इन्हीं 2-3 करोड़ का इलाज बांधना हमने, इन्हीं 2-3 करोड़ का मतलब। देखो सो मेरी बात सुनो, कोई हिंदू मुस्लिम भाईचारे ने गंगा जमुना की कोई तेजीब नहीं है, सब झूठा प्रोपेगेंडा है। अगर हिंदू मुस्लिम का भाईचारा होता, मुसलमान वहां पर विरोध कर रहा होता। हिंदू मुस्लिम का भाईचारा होता, सुमित गुर्जर को मुसलमान ने मारा है तो वहां पर मुसलमान खड़े होकर विरोध कर रहे थे, हम नहीं कर रहे हो रहे थे। जब एक श्रद्धा को जब 35 टुकड़े कर दिए तो भाई साहब मुसलमानों को विरोध करना था। जब साक्षी के 42 चाकू मार
दिए तो मुसलमान को विरोध करना था, जब 4 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया तो मुसलमान को विरोध करना था, जब कह रहे कश्मीर के अंदर इन्होंने काट मार पीट करके इज्जत नोच नोच करके प्राइवेट पार्ट तक ये साले खा गए नोच नोच करके, तो और हमारी बहन बेटी हिंदुओं के, तब इनको खड़ा होना था। जब बंगाल के अंदर 27 घर हिंदुओं के जलाए तब इनको खड़ा होना था। हमारी बहन बेटियों से देह व्यापार करवाए मुसलमानों ने तब इनको खड़ा होना है। ये अजमेर शरीफ के चिश्ती जो है आज तक उनको न्याय नहीं मिला तब उनको खड़ा होना चाहिए था। तो सोचना चाहिए ये सब के सब एक हैं, लेकिन इनमें जो कट्टरपंथी है ना उनका इलाज करना है। जागने का समय है, हिंदुओं जागो। और पहले एक समय था कि निपुण शर्मा के सपोर्ट पे नहीं कोई बोल रहा था, तो उस टाइम भी हम भी निपुण शर्मा के सपोर्ट पे थे। निपुण शर्मा ने जो बोला है वो सही बोला है, क्योंकि मैंने अपने बेटे को पढ़ाई करवाई है। अगर यहाँ पर कोई लाइन लिखी हुई है, चाहे जज का भी बेटा होगा तो वो लाइन पढ़ सकता है। इनकी किताब में जो लिखा हुआ है वो मैं भी पढ़ सकता हूँ। कोई देश का संविधान और जज, IAS IPS कमिश्नर DCP कोई मुझे पढ़ने से नहीं रोक सकता है। अगर वो लिखा है, अगर गलत तो उस पन्ने को उखाड़ करके फेंको, फाड़ करके फेंको। क्यों लिखा है तुमने? अगर नरसिंहानंद महाराज जी ने अगर कोई बात बोली है तो वो बात सही बोली है, उसका समर्थन मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो लिखा हुआ है, क्योंकि वो लिखा हुआ है। अगर मेरे देश का सुप्रीम कोर्ट कोई जज अगर इस बात को कहता है वो तुम पन्ना नहीं पढ़ सकते, तो मैं कहता हूं इस संविधान को फिर मैं भी नहीं मानता। जाओ कर लो, मेरा जो करना कर लो, जाओ। समय है, जागने का समय जी। थैंक यू सो मच। जिस तरह से अभी आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक युवा से बात की, उस युवा का पूरा ये विचार था बहराइच को लेके। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। धन्यवाद।